चलो आज हम लोग रिवाइज करेंगे फैक्टराइजेशन रिमाइंडर थ्योरम। बहुत ही सिंपल चैप्टर है, दो तीन छोटे कंसेप्ट्स है। एक बार पहले कंसेप्ट रिवाइज कर लेते हैं, फिर क्वेश्चंस करेंगे। सबसे पहले समझ लेते हैं पॉलिनोमियल क्या होता है। अब x का अगर कोई भी फंक्शन होगा, जैसे यहाँ पे x का हाईएस्ट पावर 1 है तो इसको हम लोग बोलते हैं लीनियर इक्वेशन। x का हाईएस्ट पावर 2 है तो इसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। x का हाईएस्ट पावर 3 तो इसको हम लोग बोलते हैं क्यूबिक इक्वेशन। ये जो सब है इनको हम लोग बोलते हैं पॉलिनोमियल। दिस आर कॉल्ड एज पॉलिनोमियल। और इसी को लिखने का एक तरीका होता है, इट इज यूजुअली रिटन एज f ब्रैकेट में x। ये जो इक्वेशन है, तीनों इक्वेशंस को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, f ब्रैकेट में x। और इसको रीड कैसे करना है, फंक्शन ऑफ x। इक्वेशन ऑफ x को हम लोग क्या बोल सकते हैं, फंक्शन ऑफ x। तो जब भी कोई इक्वेशन होगा, जैसे मान लो ये एक इक्वेशन है, लेट्स से 2x + 3, तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, दिस इज फंक्शन ऑफ x। इक्वेशन ऑफ x है, उसी को हम लोग क्या बोल सकते हैं, फंक्शन ऑफ x, रिटन एज f ऑफ x। तो इसको पॉलिनोमियल भी बोलते हैं या फिर x का फंक्शन भी बोलते हैं। अब क्वेश्चन ही आता है हाउ टू फाइंड f ऑफ a। अब यहाँ पे अगर मान लो f ऑफ x इज गिवन, इफ द इक्वेशन ऑफ x इज गिवन इन द फॉर्म ऑफ फंक्शन, देन टू फाइंड f ऑफ a सिंपली पुट x इक्वल टू a। एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लो x का एक इक्वेशन दिया है और इसको डिफाइन कर दिया f ऑफ x। तो f ऑफ x इज इक्वल टू x² + 2x + 1। अब हमें फाइंड करना है f ऑफ 3। ध्यान देना, यहाँ पे क्या था, पहले x था, इसलिए इक्वेशन में हर जगह पे क्या लिखा था, x। अब x को रिप्लेस करके क्या आ गया, 3 आ गया। मतलब हमें x की जगह पे इक्वेशन में क्या लिखना पड़ेगा, 3 लिखना पड़ेगा। तो ये जो x² है उसकी जगह पे क्या आएगा, 3²। ये जो 2 × x है उसकी जगह पे क्या आएगा, 2 × 3। और एंड में जो +1 है वो वैसे ही रहेगा। तो अगर f ऑफ 3 निकालना है तो कुछ नहीं करना है, x की जगह पे क्या पुट करना है, 3 पुट करना है। तो 3 का स्क्वायर 9, 2 3 6 और 1, तो 9 + 6 + 1 ये कितना हो जाएगा, 16। तो f ऑफ 3 का वैल्यू कितना आ गया, 16। तो ये एकदम सिंपल कंसेप्ट है। तो अगर f ऑफ a फाइंड करना है तो कुछ भी नहीं करना है, जो भी इक्वेशन दिया है उसमें x को हटा के x की जगह पे क्या पुट करना है, a मतलब यहाँ पे जो भी नंबर लिखा होगा, जैसे यहाँ पे नंबर क्या लिखा था, 3। अब अगला कंसेप्ट बताया रिमाइंडर थ्योरम। अगर कोई भी एक इक्वेशन को, मतलब कोई भी एक फंक्शन को इज डिवाइडेड बाय x - a, इफ अ फंक्शन f ऑफ x, मतलब कोई भी इक्वेशन इज डिवाइडेड बाय x - a, तो अगर हमें रिमाइंडर ढूंढना है तो हमें f ऑफ a ढूंढना पड़ेगा। रिमाइंडर ढूंढना है तो क्या ढूंढना पड़ेगा, f ऑफ a। f ऑफ a मतलब जैसे यहाँ पे कैलकुलेट किया था वैसे। जैसे एग्जांपल लेते हैं, f ऑफ x डिफाइन किया है x² + 3x + 4। दिस इक्वेशन डिवाइडेड बाय x - 2। तो हमें रिमाइंडर फाइंड करना है, वी हैव टू फाइंड रिमाइंडर व्हेन दिस इक्वेशन इज डिवाइडेड बाय x - 2। अब देखो एकदम सिंपल है, हम लोग किससे डिवाइड करने वाले, x - 2 से। जिससे भी आप डिवाइड कर रहे हो उसको इक्वल टू 0 लिखो पहले। जिससे भी आप डिवाइड कर रहे हो, जैसे यहाँ पे किससे डिवाइड कर रहे हो, इस इक्वेशन को डिवाइड किससे करना है, x - 2 से। तो x - 2 को 0 लिखो, -2 वहां जाएगा तो क्या होगा, +2। तो x इक्वल टू 2। तो हमें क्या करना है, f ऑफ 2 ढूंढना है। क्या ढूंढना पड़ेगा, f ऑफ 2। मतलब हर एक जगह पे x की जगह पे क्या लिखना है, 2 लिखना है। तो अगर रिमाइंडर निकालना है तो रिमाइंडर मतलब क्या होगा, f ऑफ 2। और ये 2 कहाँ से आया, x - 2 को 0 पुट किया, -2 वहाँ चला गया तो क्या हो गया, 2। मतलब x की जगह पे हमें क्या लिखना है, 2। तो x की जगह पे 2 लिखोगे तो क्या हो जाएगा, f ऑफ 2। और ये जो f ऑफ 2 होगा ये हमारा क्या होगा, रिमाइंडर। अब f ऑफ 2 कैसे निकालते हैं, इक्वेशन में x की जगह पे 2 पुट करना है। तो यहाँ पे x² था तो वो 2² हो जाएगा। यहाँ पे 3 × x था तो 3 × 2 हो जाएगा। और एंड में जो 4 था वो वैसे ही रहेगा। तो 2² 4, 3 × 2 6 + 4, तो ये कितना आ जाएगा, 14। तो आपका रिमाइंडर यहाँ पे कितना आ जाएगा, 14, इफ डिवाइडेड बाय x - 2। एक और एग्जांपल दें, जैसे अगर मान लो यहाँ पे एक इक्वेशन दिया है, f ऑफ x इक्वल टू 2x² - x + 1। इसको डिवाइड करना है x + 1 से। किससे डिवाइड करना है, x + 1। तो सबसे पहले तो जिससे भी डिवाइड करना है उसको 0 पुट करो, +1 यहाँ जाएगा तो क्या होगा, -1। तो x की जगह पे क्या पुट करना पड़ेगा, -1। तो अगर हमें रिमाइंडर ढूंढना है, इससे डिवाइड करने का जो भी रिमाइंडर रहेगा, अगर हमें रिमाइंडर ढूंढना है तो x की जगह पे क्या पुट करना पड़ेगा, -1। तो यहाँ पे हम लोग रिमाइंडर पुट करना है, रिमाइंडर फाइंड करना है, x की जगह पे क्या आएगा, -1। तो ये जो पहले f ऑफ x था अब वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, f ऑफ -1। मतलब इक्वेशन में x की जगह पे -1 पुट करना है। तो ये 2 × x² था तो 2 × -1 का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि x की जगह पे -1 रखना है। फिर -x था तो माइनस ऑफ -1, क्योंकि x की जगह पे क्या आ गया, -1 +5 वैसे वैसे। इसको सॉल्व करोगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, 8। तो अगर रिमाइंडर ढूंढना है तो ये वाला प्रोसेस करना है। ये हो गया आपका सेकंड कंसेप्ट, फाइंडिंग द रिमाइंडर। तो यहाँ पे मैंने एक ब्रीफ लिख दिया, इफ f ऑफ x इज डिवाइडेड बाय x - 3, तो रिमाइंडर क्या होगा, -3 वहाँ जाएगा तो क्या होगा, +3। तो x की जगह पे 3 पुट करो, रिमाइंडर आ जाएगा। इफ f ऑफ x इज डिवाइडेड बाय x + 2, +2 वहाँ जाएगा तो क्या होगा, -2। तो f ऑफ -2 आपका क्या होगा, रिमाइंडर। अब अगला पार्ट आता है फैक्टराइजेशन वाला पार्ट। अब इसमें क्या बोला है, इफ f ऑफ x इज डिवाइडेड बाय x - a एंड द रिमाइंडर, रिमाइंडर मतलब f ऑफ a, क्योंकि -a वहाँ जाएगा तो क्या होगा,
प्लस ए होगा, मतलब एफ ऑफ ए आपका क्या होगा, रिमाइंडर। अगर ये रिमाइंडर जीरो आता है, अगर ये रिमाइंडर जीरो आता है तो हम लोग बोल सकते हैं कि एक्स माइनस ए इज अ फैक्टर ऑफ एफ ऑफ एक्स। इसको पहले मैं एक नॉर्मल एग्जांपल से समझाता हूँ। अगर हम लोग 15 को 5 से डिवाइड करते हैं तो 5 3 जा 15, रिमाइंडर कितना आएगा, जीरो। अगर रिमाइंडर जीरो आता है तो हम लोग क्या बोलते हैं, 5 इज अ फैक्टर ऑफ 15। 15 को 5 से डिवाइड करके रिमाइंडर जीरो आ रहा है, मतलब 5 फैक्टर है। वैसे ही इसको अगर x माइनस ए से डिवाइड करके रिमाइंडर जीरो आएगा, मतलब x माइनस ए फैक्टर होगा। तो अगर क्वेश्चन में पूछा है वेदर x माइनस ए इज अ फैक्टर ऑफ एफ ऑफ एक्स, तो क्या करना है, रिमाइंडर निकालना है। रिमाइंडर अगर जीरो आया तो फैक्टर है, रिमाइंडर जीरो नहीं आया तो फैक्टर नहीं है। जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिया है, एफ ऑफ एक्स दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, चेक वेदर x माइनस टू इज अ फैक्टर। तो x माइनस टू से डिवाइड करके रिमाइंडर जीरो आना चाहिए। किससे डिवाइड करना है, x माइनस टू से, मतलब x माइनस टू को कितना पुट करना है, जीरो। तो x कितना होगा, टू, मतलब हमें x की जगह पे क्या पुट करना है, टू। तो बेसिकली हमारा जो रिमाइंडर होगा वो क्या होगा, f ऑफ टू। मतलब रिमाइंडर अगर फाइंड करना है तो x की जगह पे क्या लिखना पड़ेगा, टू लिखना पड़ेगा। तो इक्वेशन में x की जगह पे टू लिखोगे, टू का स्क्वायर माइनस 5 इंटू टू प्लस 6, इसको सॉल्व करोगे तो आंसर कितना आएगा, जीरो। अब अगर रिमाइंडर जीरो आ गया मतलब x माइनस टू इस इक्वेशन का फैक्टर है। अगर रिमाइंडर जीरो नहीं आता तो हम लोग बोलते हैं x माइनस टू इज नॉट अ फैक्टर। सिंस द रिमाइंडर इज जीरो देयरफॉर x माइनस टू इज अ फैक्टर ऑफ f ऑफ x। अब ये आगे के फैक्टर्स कैसे निकाले वो हम लोग बाद में देखेंगे। फिर आता है कंप्लीट फैक्टराइजेशन। कंप्लीट फैक्टराइजेशन करने के लिए या तो तुम ये लॉन्ग डिवीजन मेथड कर सकते हो, या फिर जो हमने सिंथेसिस मेथड पढ़ा है वो भी हम लोग कर सकते हैं। तो इसके हम लोग डायरेक्टली क्वेश्चंस करेंगे, तब मैं समझाता हूँ कि सिंथेसिस मेथड कैसे करें। तो डायरेक्टली भी क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन 2x रेज टू 4 माइनस 3x क्यूब प्लस 5x माइनस 7, मतलब ये हमारा पॉलिनोमियल है, इज डिवाइडेड बाय x माइनस टू। तो पहले तो पॉलिनोमियल जो है उसको हम लोग लिख देंगे f ऑफ x। तो f ऑफ x क्या है, 2x रेज टू 4 माइनस 3x क्यूब प्लस 5x माइनस 7, ये हमारा पॉलिनोमियल है। इसको किससे डिवाइड करना है, डिवाइडेड बाय x माइनस टू। तो x माइनस टू जिससे डिवाइड करना है उसको जीरो पुट करो, तो माइनस टू वहां जाएगा तो क्या होगा, x इक्वल टू टू। मतलब अगर हमें रिमाइंडर फाइंड करना है, अगर हमें रिमाइंडर फाइंड करना है तो हमें x की जगह पे क्या पुट करना पड़ेगा, टू पुट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे x की जगह पे क्या पुट करना पड़ेगा, टू। तो रिमाइंडर हो जाएगा f ऑफ टू। तो पूरे इक्वेशन में हर जगह पे टू पुट करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे टू इंटू एक्स रेज टू फोर था, तो ये हो जाएगा टू इंटू टू रेज टू फोर, माइनस थ्री इंटू एक्स क्यूब था, तो ये हो जाएगा थ्री इंटू एक्स की जगह पे टू क्यूब, प्लस 5 इंटू एक्स था तो प्लस 5 इंटू टू, और एंड में माइनस 7, जैसा था माइनस 7 वैसा का वैसा कैरी फॉरवर्ड होगा, उसमें कोई चेंज नहीं करना है। अब टू रेज टू फोर 16, 16 इंटू टू ये हो जाएगा 32, माइनस टू का क्यूब 8, 8 थ्री जा 24, प्लस 5 इंटू टू 10 माइनस 7, 32 माइनस 24 8, 8 प्लस 10 18, 18 माइनस 7 9। तो यहाँ पे रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 9। तो एकदम बेसिक सिंपल क्वेश्चन था, रिमाइंडर फाइंड करना था, आ गया रिमाइंडर 9। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, यूज रिमाइंडर थ्योरम टू डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फैक्टर। हमें चेक करना है कि कौन सा फैक्टर है। फैक्टर कब होगा, जब इससे डिवाइड करके अगर रिमाइंडर जीरो आया तो फैक्टर होगा, या फिर इससे डिवाइड करके रिमाइंडर जीरो आया तो फैक्टर होगा। तो इसके लिए अलग से चेक करना है, इसके लिए अलग से चेक करना है। पहले तो ये जो पॉलिनोमियल है इसको बोल देते हैं एफ ऑफ एक्स। ये स्टेप कभी भूलना नहीं, पहले जो भी पॉलिनोमियल दिया है उसको एफ ऑफ एक्स लिखना है। तो एफ ऑफ एक्स हो जाएगा 2x³ माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 4। हमको फर्स्ट इसमें चेक करना है डिवाइड बाय, फर्स्ट इसमें हमें देखो क्या चेक करना है, डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फैक्टर, इनमें से कौन फैक्टर है। तो इससे भी डिवाइड करके चेक करना है, इससे भी डिवाइड करके चेक करना है। तो पहले डिवाइड बाय x प्लस वन, तो जिससे भी डिवाइड करना है उसको जीरो पुट करो। तो x प्लस वन में प्लस वन वहां जाएगा तो क्या होगा, माइनस वन। तो x इक्वल टू माइनस वन, मतलब हमें रिमाइंडर अगर फाइंड करना है, रिमाइंडर अगर फाइंड करना है, x की जगह पे क्या पुट करना पड़ेगा, माइनस वन पुट करना पड़ेगा। तो f ऑफ x की जगह पे क्या आएगा, f ऑफ माइनस वन। मतलब पूरे इक्वेशन में, पूरे पॉलिनोमियल में x की जगह पे क्या पुट करना है, माइनस वन। तो पहले टू इंटू एक्स क्यूब था तो हो जाएगा टू इंटू माइनस वन का क्यूब, माइनस एक्स का स्क्वायर तो हो जाएगा माइनस वन का स्क्वायर, माइनस एट इंटू एक्स, एक्स की जगह पे माइनस वन प्लस फोर, तो ये हो जाएगा माइनस टू माइनस वन प्लस एट प्लस फोर। अब इन सबको ऐड सब्ट्रैक्ट करोगे तो यहाँ पे आएगा 9।
तो यहाँ पे रिमाइंडर कितना आ रहा है, 9 आ रहा है। रिमाइंडर अगर 0 आता तो फैक्टर होता, बट अगर रिमाइंडर 0 नहीं, अगर रिमाइंडर 0 नहीं मतलब x प्लस 1 फैक्टर है या नहीं, तो x प्लस 1 इज नॉट अ फैक्टर। तो इसमें लिखेंगे देयरफॉर रिमाइंडर इज नॉट 0, देयरफॉर x प्लस 1 इज नॉट अ फैक्टर, x प्लस 1 इज नॉट अ फैक्टर। वैसे वैसे ये भी किसके लिए चेक करना है, x माइनस 2 के लिए। तो सेकेंड पार्ट में मैं लिख रहा हूं डिवाइड बाय x माइनस 2। तो जिससे भी डिवाइड करना है उसको 0 पुट करो, तो -2 वहां जाएगा तो क्या होगा, +2। तो इस बार x कितना पुट करना है, 2 पुट करना है। तो यहाँ पे अगर रिमाइंडर निकालना है तो f ऑफ x की जगह पे क्या लिखना पड़ेगा, f ऑफ 2। मतलब पूरे इक्वेशन में x की जगह पे क्या पुट करना पड़ेगा, 2 पुट करना पड़ेगा। तो पहले 2x क्यूब था तो हो जाएगा 2 इंटू 2 क्यूब, फिर -x² था तो हो जाएगा -2 का स्क्वायर, फिर -8 इंटू एक्स था तो -8 इंटू 2, और एंड में +4। तो 2 का क्यूब 8, 8 टू ज़ा 16, -4 -16 +4। तो इसमें 16 और -16 कैंसिल आउट हो जाएगा, -4 और +4 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो रिमाइंडर कितना बचेगा, 0। अब अगर यहाँ पे रिमाइंडर 0 आ रहा है मतलब x माइनस 2 इज अ फैक्टर। तो x माइनस 2 से डिवाइड करके रिमाइंडर 0 आ रहा है, देयरफॉर x माइनस 2 इज अ फैक्टर। तो इसमें क्या लिखेंगे, ये हो गया आपका रिमाइंडर 0। देयरफॉर हम लोग लिख सकते हैं x माइनस 2 इज अ फैक्टर ऑफ जो भी आपका पॉलिनोमियल था। पॉलिनोमियल क्या था, 2x रेज टू 4 माइनस एक्स क्यूब, सॉरी माइनस एक्स स्क्वायर, 2x रेज टू 3 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 4, 2x रेज टू 3 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 4। Therefore x minus 2 फाइनल स्टेटमेंट क्या होगा, x minus 2 is a factor of this polynomial and x plus 1 is not a factor। तो ये हो गया सेकंड टाइप का क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंडिंग ऑफ कांस्टेंट व्हेन फैक्टर इज गिवन। अब क्वेश्चन में क्या बोला है, 2x minus 1 is a factor of this equation, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। अगर 2x minus 1 इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है, मतलब इससे डिवाइड करके रिमाइंडर कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए। तो पहले तो पॉलिनोमियल डिवाइड करेंगे, तो सॉरी पॉलिनोमियल डिफाइन करेंगे। तो पॉलिनोमियल क्या है हमारा, 4x² प्लस ax माइनस 3। और क्वेश्चन में क्या बोला है, 2x माइनस 1 इज अ फैक्टर। तो 2x माइनस 1 अगर फैक्टर है तो 2x माइनस 1 फैक्टर कब होगा, जब इससे डिवाइड करने पे रिमाइंडर 0 आना चाहिए। मतलब अगर ये फैक्टर है तो रिमाइंडर कितना आना चाहिए, 0। देयरफॉर 2x माइनस 1 अगर 0 पुट करोगे तो x कितना आएगा, -1 वहां जाएगा तो 1 होगा, 1 डिवाइड बाई 2। देयरफॉर रिमाइंडर f ऑफ 1/2। 2x माइनस 1 फैक्टर है, मतलब 2x माइनस 1 से डिवाइड कर रहे हैं, जिससे डिवाइड कर रहे हैं उसको 0 पुट करेंगे, -1 वहां जाएगा तो +1 होगा, 2 वहां जाकर डिवाइड होगा। तो x इक्वल टू 1/2 मतलब f ऑफ 1/2, इसका रिमाइंडर आना कितना चाहिए, 0 आना चाहिए। क्यों 0 आना चाहिए, क्योंकि 2x माइनस 1 क्या है, फैक्टर है। मतलब 2x माइनस 1 अगर फैक्टर है तो x इक्वल टू 1/2 पे रिमाइंडर कितना आना चाहिए, 0। मतलब f ऑफ 1/2 कितना होना चाहिए, 0। अब जो भी हमारा इक्वेशन था, जो भी हमारा पॉलिनोमियल था f ऑफ x, उसमें x की जगह पे क्या पुट करना है, अभी x की जगह पे हमें 1/2 पुट करना है। तो यहाँ पे 4 इंटू एक्स स्क्वायर था तो ये हो जाएगा 4 इंटू 1/2 का स्क्वायर, प्लस a इंटू एक्स था तो a इंटू 1/2 माइनस 3। और ये f ऑफ 1/2 ये कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो इक्वल टू कितना लिखोगे, 0। तो ये हो जाएगा 4 इंटू 1/2 का स्क्वायर 1/4 प्लस a इंटू 1/2 मतलब a/2 माइनस 3 इक्वल टू 0। 4 से 4 कैंसिल, तो ये हो जाएगा 1 प्लस a/2 माइनस 3 इक्वल टू 0। 1 -3 ये -2 होगा, -2 वहां जाएगा तो क्या होगा, +2 होगा। a/2 विल बी इक्वल टू, देयरफॉर a इक्वल टू 4। तो a का वैल्यू कितना आ जाएगा, 4। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन में हमको a का वैल्यू निकालना था, तो a का वैल्यू आ गया 4। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ x प्लस 1 इज अ फैक्टर ऑफ दिस। वापस x प्लस 1 अगर फैक्टर है तो x प्लस 1
इक्वल टू जीरो मतलब x इक्वल टू -1, तो x इक्वल टू -1 पे रिमाइंडर कितना आना चाहिए, जीरो आना चाहिए, क्योंकि x प्लस वन फैक्टर है। तो पहले तो पॉलिनोमियल डिफाइन करेंगे। पॉलिनोमियल क्या है, 2k प्लस 3x³ प्लस k प्लस 7, ये आपका पॉलिनोमियल। और क्वेश्चन में क्या बोला है, x प्लस वन इज अ फैक्टर। x प्लस वन अगर फैक्टर है तो x प्लस वन इक्वल टू जीरो मतलब x इक्वल टू -1, x इक्वल टू -1। देयरफॉर f ऑफ -1 पे जो रिमाइंडर आएगा वो कितना होना चाहिए, जीरो। क्यों जीरो होना चाहिए, क्योंकि x प्लस वन अगर फैक्टर है मतलब x इक्वल टू -1, f ऑफ -1 जो हमारा रिमाइंडर होता है वो रिमाइंडर कितना होना चाहिए, जीरो। मतलब इस इक्वेशन में भी x की जगह पे कितना पुट करना है, -1, तो ये हो जाएगा 2k प्लस 3 x का क्यूब मतलब -1 का क्यूब प्लस k प्लस 7 वैसे ही रहेगा, प्लस k प्लस 7 वैसे ही रहेगा। ये किसके बराबर होना चाहिए, जीरो के बराबर। अब -1 का क्यूब विल बी -1, ब्रैकेट ओपन करोगे तो -1 इंटू 2k विल गिव यू -2k, -1 इंटू 3 विल गिव यू -3 प्लस k प्लस 7, -2k प्लस k कितना हो जाएगा, -k, और ये पूरा -k बाहर जाएगा तो क्या होगा, प्लस k। ध्यान देना, -2k प्लस k कितना बचेगा, -k, और -k को इक्वल टू के बाहर शिफ्ट करोगे तो प्लस k होगा। लेफ्ट साइड में -3 प्लस 7, -3 प्लस 7 कितना होगा, 4, तो k का वैल्यू कितना आ जाएगा, 4। सेम पिछले टाइप का एक क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी। इस बार दो वेरिएबल्स है, दो नहीं पता है। इफ x माइनस वन एक्स प्लस टू बोथ आर फैक्टर्स, x माइनस वन भी फैक्टर है मतलब x इक्वल टू वन पे भी रिमाइंडर जीरो आना चाहिए, x प्लस टू भी फैक्टर है मतलब x इक्वल टू -2 पे भी रिमाइंडर जीरो आना चाहिए। तो पहले x इक्वल टू वन करेंगे, फिर x इक्वल टू -2 करेंगे। पॉलिनोमियल जो दिया है पहले वो डिफाइन कर लेते हैं। पॉलिनोमियल क्या दिया है क्वेश्चन में, f ऑफ x इक्वल टू x³ प्लस ax² प्लस bx -6, ये पॉलिनोमियल दिया है। क्वेश्चन में क्या बोला है, सबसे पहले x माइनस वन इज अ फैक्टर, तो x माइनस वन इक्वल टू जीरो करो तो x इक्वल टू कितना आएगा, वन। मतलब f ऑफ वन, x की जगह पे अगर वन रखोगे, x की जगह पे वन रखोगे तो f ऑफ वन ही आपका रिमाइंडर होगा। और अगर ये फैक्टर है तो ये रिमाइंडर कितना होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। मतलब f ऑफ वन कितना होना चाहिए, जीरो, क्योंकि x माइनस वन फैक्टर है। अब x की जगह पे वन पुट करोगे, ये जो पॉलिनोमियल है इसमें x की जगह पे क्या पुट करना है, वन, तो ये हो जाएगा वन का क्यूब प्लस a इंटू वन का स्क्वायर प्लस b इंटू वन -6 शुड बी इक्वल टू जीरो, तो ये हो जाएगा वन प्लस a प्लस b -6 इक्वल टू जीरो। वन -6 विल बी -5, -5 वहाँ जाएगा तो क्या होगा, +5, तो a प्लस बी कितना हो जाएगा, 5। तो a प्लस बी में ये फर्स्ट इक्वेशन आ गई, a प्लस बी इक्वल टू 5। वैसे ही सेकंड इक्वेशन के लिए हम लोग क्या करेंगे, जैसे x माइनस वन फैक्टर था वैसे एक और फैक्टर दिया है, वो क्या है, x प्लस टू। तो इसके बाद हम लोग लिखेंगे x प्लस टू इज ऑल्सो अ फैक्टर, देयरफॉर x इक्वल टू कितना पुट करना है, -2, क्योंकि प्लस टू वहां जाएगा तो क्या होगा, -2। मतलब f ऑफ -2, f ऑफ -2 कितना होना चाहिए, जीरो, क्योंकि अगर x प्लस टू फैक्टर है मतलब x इक्वल टू -2 पे f ऑफ -2 ये आपका रिमाइंडर होगा, और रिमाइंडर कितना होना चाहिए, जीरो। क्यों, क्योंकि ये फैक्टर है। तो अब इक्वेशन में इस बार x की जगह पे क्या पुट करना है, -2। ये जो भी इक्वेशन है इसमें -2 पुट करना है, तो पहले x³ था तो हो जाएगा -2 का क्यूब, फिर प्लस a इंटू x² था तो हो जाएगा -2 का स्क्वायर, प्लस b इंटू एक्स था तो b इंटू -2, और एंड में क्या था, -6, और ये किसके बराबर होना चाहिए, जीरो के बराबर। अब यहाँ पे -2 का क्यूब अगर करोगे तो दैट विल बी -8, प्लस -2 का स्क्वायर अगर करोगे तो 4, ये हो जाएगा 4 इंटू ए, -2 इंटू बी विल गिव यू -2b -6 इक्वल टू जीरो। -6 और सॉरी -8 और -6 मिलके कितना होगा, -14, -14 वहां जाएगा तो क्या होगा, +14। यहाँ पे क्या बचेगा, 4a -2b। अब पूरे इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर सकते हैं क्योंकि ये 2 से डिविजिबल है, डिवाइड बाय 2, मतलब इक्वेशन सिंपल हो जाएगा। तो क्या होगा, 2a -b इक्वल टू 7, ये आ गया आपका सेकेंड इक्वेशन। तो फर्स्ट इक्वेशन था
ए प्लस बी इक्वल टू 5, सेकंड इक्वेशन 2a माइनस बी इक्वल टू 7। अब ध्यान देना फर्स्ट इक्वेशन में यहाँ पे प्लस बी है और सेकंड इक्वेशन में माइनस बी, तो दोनों इक्वेशन को ऐड करोगे तो प्लस बी माइनस बी कैंसिल हो जाएगा, तो हमको ए का वैल्यू मिलेगा। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ ऐड बोथ द इक्वेशंस, ऐड बोथ इक्वेशंस। जैसे ही दोनों इक्वेशंस को ऐड करोगे तो फर्स्ट इक्वेशन में a था और यहाँ पे 2a था, तो a प्लस 2a दिस विल गिव यू 3a। फिर यहाँ पे पॉजिटिव b था और यहाँ पे नेगेटिव b था, ऐड करोगे तो प्लस b माइनस b कैंसिल हो जाएगा, तो 5 प्लस 7 राइट साइड में कितना बचेगा 12। दोनों इक्वेशन को ऐड करोगे तो RHS भी ऐड होगा, 5 प्लस 7 12, 3a अगर 12 है तो a कितना आएगा 4, 12/3 4। अब a का वैल्यू अगर किसी भी एक इक्वेशन में पुट करोगे, या तो सेकंड इक्वेशन में या फिर फर्स्ट इक्वेशन में, तो b का वैल्यू आ जाएगा। लेट्स से फर्स्ट इक्वेशन में a का वैल्यू 4 पुट करते हैं, 4 वहां जाएगा तो क्या होगा माइनस होगा, तो 5 माइनस 4 1, तो b का वैल्यू कितना आ जाएगा 1। तो हमें a और b का वैल्यू निकालना था, a और b का वैल्यू आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, when x cube plus 2x square minus mx plus 5, मतलब ये पॉलिनोमियल इज डिवाइडेड बाय x minus 2, द रिमाइंडर इज 2m plus 1। इस बार रिमाइंडर जीरो नहीं दिया है और फैक्टर भी नहीं बोला, रिमाइंडर कितना दिया है 2m plus 1। फाइंड द वैल्यू ऑफ m। सबसे पहले पॉलिनोमियल डिफाइन करते हैं। f ऑफ x हमारा पॉलिनोमियल क्या होगा, x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस mx प्लस 5। इसको किससे डिवाइड किया है, डिवाइडेड बाय x माइनस 2। अगर x माइनस 2 से डिवाइड किया है तो जिससे भी डिवाइड कर रहे हो उसको जीरो पुट करेंगे तो x इक्वल टू कितना आएगा 2। तो x इक्वल टू 2 अगर करोगे तो रिमाइंडर आ जाएगा। तो यहाँ पे अगर रिमाइंडर फाइंड करना है, रिमाइंडर अगर फाइंड करना है तो क्या फाइंड करना पड़ेगा, f ऑफ 2। क्योंकि x माइनस 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो x कितना होगा 2 होगा, मतलब x की जगह पे 2 पुट करोगे तो रिमाइंडर आएगा। अब क्वेश्चन के हिसाब से रिमाइंडर होना कितना चाहिए, क्वेश्चन के हिसाब से रिमाइंडर कितना होना चाहिए 2m प्लस 1। तो यहाँ पे LHS में रिमाइंडर की जगह पे क्या लिखूँ 2m प्लस 1 इज इक्वल टू एफ ऑफ टू। एफ ऑफ टू मतलब जो भी हमारा पॉलिनोमियल है, जो भी हमारा पॉलिनोमियल है उसमें एक्स की जगह पे क्या पुट करना है 2 पुट करना है। तो पहले एक्स क्यूब था तो वो क्या हो जाएगा 2 क्यूब, प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर था तो हो जाएगा 2 इंटू 2 स्क्वायर, माइनस एम इंटू एक्स तो माइनस एम इंटू 2 प्लस 5 एज इट इज। लेफ्ट साइड अभी के लिए वैसे ही रखो 2m प्लस 1, राइट साइड में 2 का क्यूब 8, 2 का स्क्वायर 4, 4 टू ज़ा 8, 8 प्लस 8 16, 16 प्लस 5 21। तो ये हो जाएगा 21 माइनस एम इंटू 2 2m, माइनस 2m अगर यहाँ आएगा तो प्लस होगा, तो 2m प्लस 2m कितना हो जाएगा 4m, और ये प्लस 1 वहाँ जाएगा तो माइनस होगा, तो 21 माइनस 1 कितना आएगा 20। तो m इक्वल टू कितना आएगा 20/4 5। तो हमें m का वैल्यू निकालना था, m का वैल्यू आ गया 5। एकदम सिंपल बेसिक क्वेश्चन था, सॉल्व कर लिया, m का वैल्यू आ गया 5। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, इफ द डिवीजन ऑफ दिस पॉलिनोमियल बाय x प्लस 1 लीव्स अ रिमाइंडर ऑफ 6 फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। मतलब ये जो पॉलिनोमियल है इसको x प्लस 1 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना बचना चाहिए 6 बचना चाहिए। तो सबसे पहले पॉलिनोमियल डिफाइन करते हैं, ए एक्स क्यूब प्लस 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। इसको डिवाइड किससे करना है x प्लस 1 से, तो डिवाइड बाय x प्लस 1। तो जिससे भी डिवाइड कर रहे हो उसको जीरो पुट करोगे तो x कितना आएगा -1। तो अगर रिमाइंडर निकालना है तो रिमाइंडर के लिए x की वैल्यू -1 लेनी पड़ेगी। तो हमारा रिमाइंडर क्या हो जाएगा f ऑफ -1। बट क्वेश्चन के हिसाब से रिमाइंडर होना कितना चाहिए 6 होना चाहिए। तो यहाँ पे रिमाइंडर की जगह पे LHS में क्या लिखूँ 6 इज इक्वल टू एफ ऑफ -1। एफ ऑफ -1 कैसे निकालना है, जो भी इक्वेशन है उसमें x की जगह पे क्या पुट करना पड़ेगा -1। तो a इंटू एक्स क्यूब था तो ये हो जाएगा a इंटू -1 का क्यूब, फिर प्लस 4 इंटू एक्स स्क्वायर था तो हो जाएगा प्लस 4 इंटू -1 का स्क्वायर। नेक्स्ट -3x था तो हो जाएगा -3 इंटू एक्स की जगह पे -1, और एंड में क्या था +2। तो यहाँ पे +2 वैसे ही रहेगा, लेफ्ट साइड अभी के लिए वैसे ही रखो। राइट साइड में -1 का क्यूब -1 होगा, -1 इंटू ए माइनस ए, फिर -1 का स्क्वायर 1 होगा, 1 इंटू 4 4, फिर -3 इंटू -1 विल गिव यू +3, और एंड में +2। 6 वैसे ही रखो, माइनस ए वैसे ही रखो। अभी के लिए 4 + 2 6, 6 + 3
9, तो ये हो जाएगा +9, +9 वहाँ जाएगा तो क्या होगा 6 - 9 -3, राइट साइड में क्या बचेगा माइनस, माइनस माइनस कैंसिल हो, तो ए का वैल्यू कितना आएगा 3, तो ए का वैल्यू फाइंड करना था, ए का वैल्यू आ गया 3। क्वेश्चन नंबर 8, इफ x - 1 इज अ फैक्टर ऑफ दिस, x - 1 इसका फैक्टर है, मतलब इससे डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना आना चाहिए 0, क्योंकि फैक्टर दे दिया है, मतलब x - 1 अगर फैक्टर है तो x इक्वल टू कितना होगा 1, तो इसमें अगर 1 पुट करोगे तो रिमाइंडर कितना आना चाहिए 0, एंड द पॉलिनोमियल लीव्स अ रिमाइंडर ऑफ 6 व्हेन डिवाइडेड बाय x - 2, तो x - 2 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना आना चाहिए 6, x - 1 फैक्टर है तो उससे डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना आना चाहिए 0, फाइंड द वैल्यूज ऑफ a एंड b। सबसे पहले पॉलिनोमियल डिफाइन करते हैं, x³ प्लस ax² प्लस bx प्लस 4, ये हमारा पॉलिनोमियल है। सबसे पहले इसको किससे डिवाइड करना है, डिवाइड बाय x - 1, और x - 1 से अगर डिवाइड कर रहे हो, जिससे भी डिवाइड कर रहे हो उसको 0 पुट करना है, तो x - 1 इक्वल टू 0, x कितना आएगा 1 आएगा। अब x - 1 से अगर तुम डिवाइड कर रहे हो तो x कितना पुट करना पड़ेगा 1, तो यहाँ पे अगर रिमाइंडर निकालना है तो क्या होगा f ऑफ x की जगह पे 1, और क्वेश्चन में क्लियरली बोल दिया था कि x - 1 फैक्टर है, तो x - 1 फैक्टर है मतलब x इक्वल टू 1 पे रिमाइंडर कितना आना चाहिए 0, तो यहाँ पे मैं रिमाइंडर की जगह पे क्या लिखूंगा 0, और f ऑफ 1 के लिए पॉलिनोमियल में x की जगह पे 1 पुट करना है, तो ये हो जाएगा 1 का क्यूब 1 प्लस a इंटू 1 का स्क्वायर 1 प्लस b इंटू एक्स मतलब 1 प्लस 4, तो 0 इज इक्वल टू 1 प्लस a प्लस b प्लस 4, 1 प्लस 4 कितना होगा 5, ये 5 यहाँ आएगा तो क्या होगा माइनस, तो a प्लस बी कितना आएगा -5, ये हो गया a और b में फर्स्ट इक्वेशन। अगर सेकंड इक्वेशन निकालना है तो हमको सेकंड वाला फैक्टर, सॉरी सेकंड वाला जो भी इंफॉर्मेशन दिया है वो यूज करना पड़ेगा। अब क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में क्या दिया है, एंड द पॉलिनोमियल लीव्स अ रिमाइंडर ऑफ 6 व्हेन डिवाइडेड बाय x - 2, तो x - 2 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना कितना बचना चाहिए 6, तो यहाँ पे अब मैं लिख रहा हूँ डिवाइड बाय x - 2, तो x - 2 को 0 पुट करेंगे तो x कितना आएगा 2 आएगा, तो अगर रिमाइंडर निकालना है, अगर यहाँ पे रिमाइंडर निकालना है x - 2 के केस में, तो f ऑफ x की जगह पे क्या आएगा 2, और क्वेश्चन में क्या बोला है जब x - 2 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना होना चाहिए 6, तो रिमाइंडर की जगह पे मैं लिख रहा हूँ 6। अब f ऑफ 2 मतलब क्या, x की जगह पे इक्वेशन में 2 पुट करना है, तो सबसे पहले x³ है तो हो जाएगा 2 का क्यूब 8, तो मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ 8 प्लस a इंटू एक्स स्क्वायर है तो 2 का स्क्वायर 4, 4 इंटू ए 4 है, प्लस b इंटू एक्स है तो b इंटू 2 2b, और एंड में क्या दिया था +4, 8 प्लस 4 12 होगा, 12 वहाँ जाएगा तो माइनस होगा, तो 6 - 12 -6, तो इक्वेशन क्या बनेगा 4a प्लस 2b इक्वल टू -6, पूरी इक्वेशन को वापस 2 से डिवाइड कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा 2a प्लस b इक्वल टू -3, तो ये आ गया सेकेंड इक्वेशन। ए और बी में फर्स्ट इक्वेशन क्या था, a प्लस बी इक्वल टू -5, 2a प्लस बी इक्वल टू -3। अब ध्यान देना यहाँ पे भी प्लस बी है, यहाँ पे भी प्लस बी, अगर मुझे b को कैंसिल करना है तो इस बार इक्वेशन को ऐड करके कोई फायदा नहीं, क्योंकि प्लस बी ऐड करोगे तो +2b हो जाएगा, अगर हम लोग इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो b कैंसिल होगा, तो दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करोगे तो a -2a कितना आएगा -1, सब्ट्रैक्ट जब करोगे तो ये प्लस बी और ये प्लस बी सब्ट्रैक्ट करने पे कैंसिल हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट जब करोगे तो ये -5 और सब्ट्रैक्ट माइनस ऑफ -3, सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो ये साइन चेंज होगा, तो माइनस ऑफ -3 क्या होगा +3, तो -5 + 3 कितना होगा -2, तो -a इक्वल टू -2, तो a कितना आएगा 2। अब a का वैल्यू अगर 2 है तो किसी भी इक्वेशन में a का वैल्यू 2 पुट करोगे तो b का वैल्यू आ जाएगा, लेट्स से फर्स्ट इक्वेशन में a का वैल्यू 2 पुट करते हैं, ये 2 वहां जाएगा तो क्या होगा माइनस होगा, तो -5 - 2 b का वैल्यू कितना आएगा -7, a का वैल्यू -2 b का वैल्यू -7, a और b दोनों वैल्यूज आ गए, सॉरी a का वैल्यू 2 b का वैल्यू -7। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन 9 में क्या बोला है, व्हाट नंबर शुड बी एडेड टू दिस पॉलिनोमियल सो दैट रिजल्टिंग पॉलिनोमियल लीव्स अ रिमाइंडर ऑफ 18 व्हेन डिवाइडेड बाय x - 2, x - 2 से इसको डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना आना चाहिए 18, तो इसमें ऐसा कौन सा नंबर ऐड करे कि रिमाइंडर 18 आएगा, मतलब क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि अभी अगर डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 18 नहीं आएगा, इसमें ऐसा क्या ऐड करोगे तो रिमाइंडर 18 आएगा। लेट अस से इसमें हमने
एक कांस्टेंट के ऐड कर दिया, तो पहले तो हम लोग पॉलिनोमियल डिफाइन करते हैं, या फिर पहले लिख दो लेट द नंबर एडेड इज इक्वल टू की। मान लो पॉलिनोमियल में हमने क्या ऐड कर दिया, की। क्वेश्चन में क्या बोला था, व्हाट नंबर शुड बी एडेड, कि इस पॉलिनोमियल में क्या ऐड करना चाहिए। तो मान लो की ऐड कर दे, कोई भी एक कांस्टेंट की, तो हमारा पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा, 2x³ माइनस 3x² प्लस 4x प्लस की। ये हमारा पॉलिनोमियल हो जाएगा। अब क्वेश्चन बोल रहा है कि इस पॉलिनोमियल को, मतलब के ऐड करने के बाद इसको x-2 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना आना चाहिए, 18। तो यहाँ पे लिख रहे हो डिवाइड बाय x-2, डिवाइड बाय x-2। x-2 से डिवाइड कर रहे हो तो x-2 जीरो हो जाएगा, तो x इक्वल टू, मतलब अगर रिमाइंडर निकालना है तो f(2) करना पड़ेगा। और क्वेश्चन के हिसाब से रिमाइंडर कितना होना चाहिए, लीव्स अ रिमाइंडर ऑफ 18। तो रिमाइंडर की जगह पे मैं क्या लिखूंगा, 18 इज इक्वल टू f(2). f(2) मतलब पॉलिनोमियल में x की जगह पे 2 पुट करना है, तो यहाँ पे 2 इंटू x³ था, तो 2 इंटू 2 क्यूब हो जाएगा, 2 क्यूब 8, 8 टू ज़ा 16, माइनस 3 इंटू x² था, बट x की जगह पे 2 पुट करोगे, 2 का स्क्वायर 4, 4 3 ज़ा 12, तो -12, प्लस 4 इंटू एक्स था, तो 4 इंटू 2 8 प्लस की 18 एज इट इज, 16 प्लस 8 24, 24 माइनस 12 12, 12 वहां जाएगा तो सब्ट्रैक्ट होगा, तो k इज इक्वल टू 18 माइनस 12 6। k का वैल्यू कितना आ जाएगा, 6। तो व्हाट नंबर शुड बी एडेड, तो नंबर शुड बी एडेड शुड बी 6। तो हमने यहाँ पे अज्यूम क्या किया था, लेट द नंबर एडेड बी की, तो नंबर दैट शुड बी एडेड शुड बी इक्वल टू 6। क्वेश्चन नंबर 10, द पॉलिनोमियल 2x³ माइनस x² प्लस ax माइनस 4 एंड x³ प्लस 3x² माइनस 2x प्लस 6, दो अलग अलग पॉलिनोमियल है, लीव सेम रिमाइंडर व्हेन डिवाइडेड बाय x-2। मतलब इसको x-2 से डिवाइड करोगे, इसका रिमाइंडर, और इसको भी x-2 से डिवाइड करोगे, इसका रिमाइंडर, दोनों के रिमाइंडर इक्वल होने चाहिए, लीव सेम रिमाइंडर। पहले तो फर्स्ट वाले को डिवाइड करते हैं। पहला पॉलिनोमियल क्या है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 2x³ माइनस x² प्लस ax माइनस 4। लेट्स से इसको हमने डिवाइड किया x-2, x-2 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू कितना होगा, तो इसका अगर रिमाइंडर निकालना है f(2) करना पड़ेगा। अब इक्वेशन में x की जगह पे 2 पुट करना है, f(2) मतलब इक्वेशन में x की जगह पे 2, 2 का क्यूब 8, 8 टू ज़ा 16, माइनस x², तो -2 का स्क्वायर 4, प्लस a इंटू एक्स, तो प्लस 2a माइनस 4, तो ये हो जाएगा 16 माइनस 4 माइनस 4, तो ये होगा 8 प्लस 2a। तो फर्स्ट इसका रिमाइंडर कितना आया, 8 प्लस 2a। अब वैसे ही हम लोग सेकंड इसका रिमाइंडर निकालेंगे, इसको अभी के लिए मैं बोल रहा हूँ फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड जो पॉलिनोमियल है उसको भी एफ ऑफ एक्स मत डिफाइन करना, पहले पॉलिनोमियल को एफ ऑफ एक्स डिफाइन कर लेना तो कुछ और लेटर लो, जैसे मान लो जी ऑफ एक्स। मतलब पॉलिनोमियल के लिए हम लोग एफ ऑफ एक्स लिख सकते हैं, जी ऑफ एक्स लिख सकते हैं, एच ऑफ एक्स लिख सकते हैं। तो पहले वाले पॉलिनोमियल को अगर हमने एफ ऑफ एक्स डिफाइन किया है, तो सेकंड वाले को क्या बोल दिया है, जी ऑफ एक्स। सेकंड पॉलिनोमियल क्या है, x³ प्लस 3x² माइनस 2x प्लस 6। अब यहाँ पे इसको भी किससे डिवाइड करना है, x-2 से, तो इसमें भी हम लोग लिखेंगे डिवाइड बाय x-2, डिवाइड बाय x माइनस, तो x-2 इक्वल टू 0 होगा, x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इसमें भी हमें क्या करना है, x की जगह पे 2 पुट करना है, तो यहाँ पे रिमाइंडर अगर फाइंड करना है तो क्या होगा, रिमाइंडर इज इक्वल टू जी ऑफ 2। तो जैसे ही जी वाले पॉलिनोमियल में x की जगह पे 2 पुट करो, तो ये 2 का क्यूब कितना होगा, 8 होगा, प्लस 2 का स्क्वायर 4, 4 3 ज़ा 12, माइनस 2 इंटू एक्स, तो x की जगह पे 2 आएगा, तो -2 इंटू 2 4 आएगा, प्लस 6। तो यहाँ पे सबसे पहले 8 प्लस 6 14, 14 माइनस 4 10, 10 प्लस 12 22,
तो यहाँ पे रिमाइंडर कितना आ रहा है 22। अब क्वेश्चन के हिसाब से फर्स्ट पॉलिनोमियल और सेकंड पॉलिनोमियल का रिमाइंडर सेम आना चाहिए। तो ये जो फर्स्ट का रिमाइंडर था और ये जो सेकंड का रिमाइंडर है ये दोनों आपस में सेम होने चाहिए, मतलब 8 + 2a किसके बराबर होना चाहिए 22 के बराबर। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, देयरफॉर 8 + 2a शुड बी इक्वल टू 22। 8 वहां जाएगा तो सबट्रैक्ट होगा, 22 - 8 16। तो यहाँ से a का वैल्यू कितना आ जाएगा 8। तो यहाँ पे हमारा फाइनल आंसर क्या होगा, a इज इक्वल टू 8। क्वेश्चन नंबर 11। अब क्वेश्चन 11 में क्या बोले, यूजिंग द फैक्टर थ्योरम शो दैट x - a इज अ फैक्टर ऑफ x³ - 3x² - 6x + 8, हेंस फैक्टराइज द इक्वेशन कंप्लीटली। सबसे पहले अगर हमें शो करना है कि x - 1 फैक्टर है, कैसे शो करेंगे कि फैक्टर है, मतलब इससे डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर कितना आना चाहिए 0 आना चाहिए। तो पहले तो हमको वो शो करना पड़ेगा और फिर बोला है हेंस फैक्टराइज द एक्सप्रेशन कंप्लीटली। मतलब ये जो इक्वेशन है अगर यहाँ पे देखोगे, दिस इज अ क्यूबिक इक्वेशन, x³, दिस इज अ क्यूबिक इक्वेशन। तो इसके कितने फैक्टर्स होने चाहिए 3, उसमें से उन्होंने क्वेश्चन में कितना दिया है, एक फैक्टर दिया है। तो बाकी 2 फैक्टर्स हमको ढूंढने पड़ेंगे। अब वो 2 फैक्टर्स कैसे ढूंढने वो हम लोग देखेंगे सिंथेसिस मेथड से। सबसे पहले तो हमें प्रूव करना है कि x - 1 इज अ फैक्टर, मतलब x - 1 से अगर डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 0 आना चाहिए। तो पहले मैं यहाँ पे पॉलिनोमियल लिख रहा हूँ, f of x is equal to x³ - 3x² - 6x + 8 डिवाइड बाय x - 1। तो जिससे डिवाइड करना है उसको 0 पुट करेंगे तो x इक्वल टू कितना आएगा 1 आएगा। मतलब अगर हमें x इक्वल टू 1 पुट करना है तो रिमाइंडर कितना आना चाहिए 0 आना चाहिए, क्योंकि हमें शो करना है कि ये फैक्टर है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे देयरफॉर रिमाइंडर इज इक्वल टू f of 1, और रिमाइंडर होना कितना चाहिए 0 होना चाहिए। अब f of 1 अगर फाइंड करना है तो x की जगह पे 1 पुट करना पड़ेगा। तो ये होगा x का क्यूब मतलब 1³ -3 × 1² -6 × 1 + 8, 1 -3 -6 + 8। तो ये हो जाएगा 1 - 3 अगर करोगे तो ये होगा -2, -6 + 8 करोगे तो ये होगा +2, -2 + 2 कितना आएगा 0। मतलब रिमाइंडर 0 इक्वल टू 0 मैच हो रहा है। देयरफॉर x - 1 इज अ फैक्टर। मतलब यहाँ पे x इक्वल टू 1 पुट करने पे रिमाइंडर कितना आ रहा है 0 आ रहा है, देयरफॉर इट इज अ फैक्टर। अब हमें क्या करना है, फैक्टर तो प्रूव हो गया, अब हमें इस इक्वेशन को फैक्टराइज करना है। अब देखना सिंथेसिस मेथड कैसे करते हैं। सबसे पहले तो हमारा पॉलिनोमियल क्या है, x³ - 3x² - 6x + 8। हर एक टर्म का कोएफिशिएंट लेना है। कोएफिशिएंट मतलब x³ के साथ क्या लिखा है 1, तो पहला कोएफिशिएंट क्या है 1। x² के साथ क्या लिखा है -3, तो दूसरा कोएफिशिएंट क्या है -3। x के साथ क्या लिखा है -6, तो तीसरा कोएफिशिएंट क्या है -6, और आखिरी क्या है 8। तो पहला कोएफिशिएंट 1, -3, -6, 8। तो यहाँ पे सारे कोएफिशिएंट लिखने हैं, 1 -3 -6 8। x - 1 इसका फैक्टर है, x - 1 इसका फैक्टर है, -1 वहां जाएगा तो क्या होगा x इक्वल टू 1। तो ये जो x इक्वल टू 1 है, x इक्वल टू 1, तो यहाँ पे हमें क्या लिखना है x इक्वल टू कितना लिखना है 1। कैसे आया 1, x - 1 फैक्टर है तो ये फैक्टर को यूज करके बाकी फैक्टर्स निकालने। तो -1 वहां जाएगा तो क्या होगा +1 होगा। तो x इक्वल टू कितना लिखना है, यहाँ पे साइड में लिखना है 1। अब हमें सिंथेसिस मेथड स्टार्ट करना है। तो यहाँ पे हमने सारे कोएफिशिएंट्स लिख दिए और यहाँ पे x इक्वल टू 1 का 1 लिख दिया। तो तुमको क्या करना है, फर्स्ट जो नंबर है, ये जो फर्स्ट नंबर है 1, पहला नंबर जो भी होगा वो वैसे के वैसे कैरी फॉरवर्ड करना है। तो 1 वैसे के वैसे कैरी फॉरवर्ड होगा। अब मल्टीप्लाई करते जाओ, 1 × 1 कितना आएगा 1। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग 1 लिखेंगे। तो -3 और +1 कितना बनेगा -2। सेम मल्टीप्लाई करो वापस, 1 × -2, तो यहाँ पे कितना लिखना है 1 × -2 कितना आएगा -2। तो -6 और -2 मिलके कितना होगा -8। अब वापस मल्टीप्लाई 1 × -8 कितना होगा -8। तो 8 - 8 कितना आएगा 0। तो एंड में 0 आना ही चाहिए। ये हो गया अभी तुम्हारा फैक्टराइजेशन। तो देखो अभी क्या करना है, ओरिजिनल इक्वेशन हमारा क्या था क्यूबिक था,
तो अभी आप यहाँ पे जो नंबर्स बने इनसे हमको एक नया इक्वेशन बनाना है। पहला जो नंबर है, पहला मतलब ये वाला आखिरी वाला जो नंबर है वो वैसे ही रखो, उसके पहले वाला जो नंबर है उसके साथ एक्स लगा दो, और उसके पहले वाला जो नंबर है उसके साथ एक्स स्क्वायर लगा दो। तो 1 के साथ एक्स स्क्वायर लगेगा मतलब एक्स स्क्वायर होगा। तो यहाँ पे ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना है इसको अगर फैक्टराइज करोगे तो यहाँ से तुमको दो फैक्टर्स मिलेंगे, तो यहाँ से आपको दो फैक्टर्स मिलेंगे और एक फैक्टर पहले से क्वेश्चन में दिया होता तो तीन फैक्टर्स हो जाएंगे। तो अब इसको फैक्टराइज करते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे फैक्टराइज करते हैं? -8 के फैक्टर्स ढूंढो जिनका एडिशन सब्ट्रैक्शन कितना होना चाहिए, -2। तो हम लोग को क्या करना है, -8 के फैक्टर्स ढूंढना है जिनका एडिशन सब्ट्रैक्शन कितना होना चाहिए, -2। तो अब अगर मैं यहाँ पे 4 इंटू टू लिखता हूँ या फिर -4 इंटू टू लिखता हूँ, -4 इंटू टू कितना होगा, -8, और -4 और +2 मिलके कितना होगा, -2। तो यहाँ पे हमको स्प्लिट करते क्या करना है, -4x और +2x। तो -4x +2x -8। तो यहाँ पे क्या कॉमन आएगा, x, तो x -4। यहाँ पे क्या कॉमन आएगा, +2, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, x -4। तो यहाँ पे एक ब्रैकेट होगा x -4, दूसरा ब्रैकेट होगा x +2। तो बाकी के दो फैक्टर्स क्या हो गए, x -4 और x +2, और पहला फैक्टर क्या था, x -1। तो एंड में आपको क्या करना है, थ्री फैक्टर्स आर x -4, x +2 और एक फैक्टर था x -1 जो ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ था। तो ये हो गया आपका, दिस इज कॉल्ड एज सिंथेसिस मेथड, जिससे फैक्टराइजेशन हम लोग कंप्लीट कर सकते हैं। 12, यूजिंग द रिमाइंडर थ्योरम फैक्टराइज कंप्लीटली। इसको पूरी तरीके से फैक्टराइज करना है। अब फैक्टराइज करने के लिए सिंथेसिस मेथड करते हैं, बट सिंथेसिस मेथड में एक फैक्टर तो पता होना चाहिए। एक फैक्टर जब पता होता है तब हम लोग सिंथेसिस मेथड कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक भी फैक्टर दिया है क्या, नहीं। अगर क्वेश्चन में एक भी फैक्टर नहीं दिया है तो पहले हमको ट्रायल एंड एरर मेथड से एक फैक्टर ढूंढना पड़ेगा। अब ट्रायल एंड एरर मेथड कैसे करना है, देखो हमारा पॉलिनोमियल क्या है, 2x³ -4x² -10x +12। अब हम लोग क्या करेंगे, x की जगह पे 1 पुट करेंगे, चेक करेंगे रिमाइंडर 0 आता है कि नहीं आता है। जहाँ पे रिमाइंडर 0 आएगा वो हमारा पहला फैक्टर होगा। तो पहले हम लोग 1 पुट करेंगे, नहीं आया तो फिर -1 पुट करेंगे, नहीं आया तो फिर 2 पुट करेंगे, फिर -2 पुट करेंगे, फिर 3 पुट करना है, फिर -3 करना है। यूजुअली 1 -1 -2 और 2, इन्हीं चारों में से कहीं ना कहीं पे एक पे रिमाइंडर यूजुअली 0 आ जाता है। तो पहले लेट्स से पुट x इक्वल टू 1। जैसे ही x का वैल्यू 1 पुट करोगे तो रिमाइंडर क्या हो जाएगा, 2 इंटू 1 का क्यूब -4 इंटू 1 का स्क्वायर -10 इंटू 1 + 12। तो ये हो जाएगा 2 -4 -10 +12। अब यहाँ पे अगर चेक करोगे 2 और 12 14 होगा, -4 और -10 भी कितना होगा, -14। तो ये कितना आ जाएगा, 0। तो क्या x इक्वल टू 1 पे रिमाइंडर 0 आ रहा है, यस। x इक्वल टू 1 पे रिमाइंडर 0 आ रहा है, मतलब देयरफॉर x -1 इज अ फैक्टर। ध्यान देना, जब x -1 फैक्टर होता है तो हम लोग x इक्वल टू कितना पुट करते हैं, 1 पुट करते हैं। अब उल्टा सोचो कि x इक्वल टू 1 पे अगर रिमाइंडर 0 आ रहा है, 1 यहाँ आएगा तो क्या होगा, -1, तो x -1 फैक्टर होगा। तो हमको एक फैक्टर मिल गया x -1। तो अगर बाकी के फैक्टर्स निकालने तो अब क्या करना पड़ेगा, सिंथेसिस मेथड। सिंथेसिस मेथड में सबसे पहले कोएफिशिएंट्स 2 -4 -10 और एंड में +12। तो ये जो सारे कोएफिशिएंट्स है, ये सारे कोएफिशिएंट्स कितने थे, 2 -4 -10 और +12। 2 -4 -10 और एंड में +12, सारे कोएफिशिएंट्स आ गए। एक फैक्टर क्या है, x -1 वहां जाएगा तो क्या होगा, +1। तो x इक्वल टू 1, तो x इक्वल टू 1 वाला जो 1 है वो यहाँ पे लिखना है। पहला नंबर कोई चेंज नहीं, पहला नंबर जैसा है वैसा का वैसा लाइन के नीचे लिख देना है। तो यहाँ पे लाइन के नीचे क्या आएगा, 2 आएगा। अब मल्टीप्लाई करो, 1 इंटू 2 2, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, 2। -4 +2 कितना होगा, -2। 1 इंटू -2 -2, तो यहाँ पे क्या आएगा, -2। तो -2 माइनस, सॉरी -10 -2 कितना होगा, -12। अब 1 इंटू -12 तो यहाँ पे कितना आएगा, -12। 12 -12 0, एंड में अगर 0 आ गया मतलब हमने सही किया है। अब वापस सेम लॉजिक, पहला जो ये वाला जो नंबर है, आखिरी वाला जो नंबर, ये वैसे ही रहेगा। ये वाला जो नंबर है इसके साथ x लगा दो,
और उसके पहला वाला जो नंबर है उसके साथ एक्स स्क्वायर लगा दो। तो यहाँ पे आपका क्वाड्रेटिक क्या बन गया, 2x² माइनस 2x माइनस 12। अब इसको फैक्टराइज करना है, तो इसको फैक्टराइज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 2 इंटू माइनस 12, 2 इंटू माइनस 12 कितना होगा, -24। तो हमें किसके फैक्टर्स ढूंढने, -24 के फैक्टर्स ढूंढने, ऐसे फैक्टर्स जिनका एडिशन सब्ट्रैक्शन कितना होना चाहिए, -2। तो अगर मैं यहाँ पे -6 इंटू 4 करता हूँ, -6 इंटू 4 कितना होगा, -24, और -6 प्लस 4 मिलके कितना होगा, -2। मैच हो जाएगा ये, -2 बराबर। तो हमारे दो फैक्टर्स मतलब दो स्प्लिट क्या हो गया, -6 और +4। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 2x² -6x प्लस 4x और एंड का -12 वैसे ही। इन दोनों में क्या कॉमन लोगे, 2x, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, x-3। इन दोनों में क्या कॉमन लोगे, +4, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, x-3। तो यहाँ पे एक टर्म होगा x-3, दूसरा होगा 2x + 4। तो ये आ गए दो फैक्टर्स, और इसके पहले एक फैक्टर ऑलरेडी था, कौन सा, x-1। तो हमारे तीन फैक्टर्स क्या हो गए, x-3, 2x + 4 एंड x-1। तो एंड में लिख देना है देयरफॉर थ्री फैक्टर्स आर x-3, 2x + 4 एंड x-1। क्लियर है, सिंपल क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या बोला, यूजिंग द रिमाइंडर थ्योरम फैक्टराइज। अब ये सेम टाइप का क्वेश्चन है 12 जैसा। ट्रायल एंड एरर मेथड से पहला एक फैक्टर निकालना है, उस फैक्टर को यूज करके सिंथेसिस मेथड करके कंप्लीट डिवीजन करना है। तो इसका मैं सोल्यूशन यहाँ पे लिख के भेज दूंगा, ये तुम लोग को घर पे ट्राई करना है। सेम क्वेश्चन नंबर 12 जैसा है। क्वेश्चन नंबर 14। अब देखो क्वेश्चन नंबर 14 में क्या बोला है, गिवन दैट x+1 एंड x-3 आर फैक्टर्स ऑफ दिस इक्वेशन। तो x+1 भी फैक्टर है, x-3 भी फैक्टर है, मतलब इसके लिए भी रिमाइंडर 0 आना चाहिए, इसके लिए भी रिमाइंडर 0 आना चाहिए। फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी। तो ए और बी के वैल्यू निकालना है, तो ए और बी का वैल्यू निकालोगे तो इक्वेशन कंप्लीट हो जाएगा, हेंस फैक्टराइज कंप्लीटली। एक बार ए और बी आ गया तो ये पॉलिनोमियल कंप्लीट होगा, पॉलिनोमियल कंप्लीट हो गया फिर सिंथेसिस से फैक्टराइज करना है। सबसे पहले पॉलिनोमियल क्या दिया है, x³ प्लस ax² प्लस bx+6। क्वेश्चन में बोला है गिवन दैट x+1 भी फैक्टर है और x-3 भी फैक्टर है। तो पहले x+1 की बात करते हैं, तो डिवाइड बाय x+1, जिससे भी डिवाइड कर रहे हो उसको 0 पुट करोगे, +1 वहां जाएगा तो क्या होगा, -1। अब रिमाइंडर क्या होगा, f(-1). और अगर x+1 फैक्टर है तो लॉजिकली रिमाइंडर होना कितना चाहिए, 0। तो यहाँ पे रिमाइंडर की जगह पे मैं क्या लिख रहा हूँ, 0, f(-1). तो इक्वेशन में x की जगह पे -1 पुट करना है, तो ये होगा -1 का क्यूब, -1 प्लस a इंटू x², a इंटू -1 का स्क्वायर, a प्लस b इंटू -1 -b+6। तो ये हो जाएगा -1 + 6 विल गिव यू 5, 5 वहाँ जाएगा तो -5 होगा, तो ये हो जाएगा a - b = -5, फर्स्ट इक्वेशन। वैसे ही दूसरा फैक्टर क्या है, x-3। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, डिवाइड बाय x-3। x = कितना हो जाएगा, 3। तो यहाँ पे जो रिमाइंडर होगा दैट विल बी f(3). और वापस ये भी फैक्टर है तो यहाँ पे रिमाइंडर भी कितना होना चाहिए, वापस 0 होना चाहिए। इस बार x की जगह पे क्या पुट करना है, 3 पुट करना है। तो सबसे पहले 3 का क्यूब 27 आएगा, प्लस a इंटू x² है, x की जगह पे 3, 3 का स्क्वायर 9, तो प्लस 9a प्लस b इंटू एक्स, तो प्लस b इंटू 3 मतलब 3b+6। 27 + 6 33 होगा, 33 आएगा तो -33। तो इक्वेशन बनेगा 9a + 3b = -33। पूरी इक्वेशन को 3 से डिवाइड कर सकते हैं, तो ये होगा 3a + b = -11। ये आ गया आपका सेकंड इक्वेशन। अब फर्स्ट इक्वेशन में -b है, सेकंड इक्वेशन में +b है, दोनों को ऐड करोगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो दोनों को ऐड करना है। तो a + 3a कितना होगा, 4a। राइट साइड में ऐड करोगे, -5 और -11 कितना होगा, -16। देयरफॉर यहाँ से a का वैल्यू कितना आ जाएगा, -4। a का वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट करोगे तो b का वैल्यू आएगा। लेट्स से फर्स्ट इक्वेशन में a का वैल्यू -4 पुट करोगे, -4 वहां जाएगा तो क्या होगा, +4, -5 + 4 -1 होगा, तो -b = -1, माइनस माइनस कैंसिल आउट, तो b का वैल्यू कितना आएगा, 1। a और b का वैल्यू आ गया। अब एक बार पॉलिनोमियल को ठीक से लिखते कंप्लीटली। पॉलिनोमियल में सबसे पहला टर्म क्या था, x³
प्लस ए एक्स स्क्वायर था, बट ए का वैल्यू कितना है -4, तो ए का वैल्यू -4 लिखोगे तो हो जाएगा -4x²। प्लस बी एक्स था, बी का वैल्यू है तो प्लस बी इंटू एक्स, बी का वैल्यू 1 तो 1x और +6। ये एक्चुअल में आपका पॉलिनोमियल कंप्लीट हो गया। अब इसको हमें कंप्लीटली फैक्टराइज करना है। इसके दो फैक्टर्स ऑलरेडी पता है, कौन सा, x+1 और x-3। दोनों में से किसी एक को यूज करके सिंथेटिक डिवीजन करना है, दोनों में से किसी एक को यूज करके सिंथेसिस डिवीजन करना है, तो आपका फैक्टराइजेशन कंप्लीट होगा। तो x+1 को अगर यूज करेंगे, पहले तो कोएफिशिएंट्स लिखने हैं। यहाँ पे कोएफिशिएंट कितना है 1, फिर कोएफिशिएंट कितना है -4, फिर कोएफिशिएंट 1 और फिर 6। और अगर हम लोग x+1 वाला फैक्टर यूज कर रहे हैं सिंथेसिस डिवीजन के लिए, +1 वहां जाएगा तो क्या होगा -1, तो x इक्वल टू कितना -1, तो x इक्वल टू -1 यहाँ पे लिखना है। फर्स्ट नंबर एज इट इज, -1 इंटू 1 कितना होगा -1, -4 -1 -5, -1 इंटू -5 कितना होगा +5, तो 1 + 5 6। अब -1 इंटू 6 कितना होगा -6, तो 6 - 6 कितना आएगा 0। अब यहाँ पे 6 वैसे ही रहेगा, फिर ये जो -5 है इसके साथ -5 के साथ x देना है, सॉरी, तो ये होगा -5x + 6, और ये जो पहला टर्म है 1, 1 इंटू उसकी जगह पे x² लिखना है, तो x² -5x + 6, ये क्वाड्रेटिक बनेगा। इसको सॉल्व करोगे तो दो फैक्टर्स आएंगे। अब दो फैक्टर्स देखो कौन से आएंगे, हमने कौन सा फैक्टर यहाँ पे यूज कर लिया था सिंथेसिस के लिए, x+1। तो जब क्वाड्रेटिक को सॉल्व करोगे तो एक फैक्टर x-3 आएगा, और दूसरा जो फैक्टर आएगा वो आपका एक्चुअली तीसरा फैक्टर होगा। तो इससे जो दो फैक्टर्स आएंगे उसमें डेफिनेटली एक क्या होगा x-3, जो ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया था, और जो बचा हुआ एक फैक्टर आएगा वो आपका तीसरा फैक्टर होगा। तो इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व करना है, बाकी के दो फैक्टर मतलब बाकी का एक फैक्टर आ जाएगा। फाइनल क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, the polynomial this leaves a remainder 0 and 28 when divided by x+1 and 2x-1 respectively। मतलब ये जो पॉलिनोमियल है इसको x+1 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना आना चाहिए 0, और 2x-5 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना आना चाहिए 28। तो दो इक्वेशन बनेंगे। तो सबसे पहले पॉलिनोमियल क्या दिया है, 4x³ -bx² -5x - c। सबसे पहले इसको किससे डिवाइड करना है, x+1, और x+1 से डिवाइड करके रिमाइंडर कितना आना चाहिए 0। क्लियरली बोला है, लीव्स अ रिमाइंडर ऑफ 0 एंड 28 व्हेन डिवाइडेड बाय x+1 एंड 2x-5। तो x+1 के लिए रिमाइंडर 0 और 2x-5 के लिए रिमाइंडर 28। तो सबसे पहले डिवाइड बाय x+1, सो x+1 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू कितना होगा -1। अब यहाँ पे रिमाइंडर अगर निकालना है तो रिमाइंडर क्या हो जाएगा, f ऑफ -1। अगर x+1 फैक्टर दिया हुआ है क्वेश्चन में, मतलब इसका रिमाइंडर क्वेश्चन में कितना, सॉरी फैक्टर ने दिया, डायरेक्टली बोल दिया x+1 का रिमाइंडर कितना होना चाहिए 0, तो यहाँ पे रिमाइंडर की जगह पे मैं कितना लिख रहा हूँ 0। f ऑफ -1, तो x की जगह पे -1 पुट करोगे पॉलिनोमियल में, तो 4 इंटू -1 का क्यूब, ये होगा -4, माइनस b इंटू 1, -5 इंटू -1 +5 और +c, -4 +5 कितना होगा 1, तो ये होगा 1 -b +c। 1 वहां जाएगा तो क्या होगा -1, तो -1 इज इक्वल टू -b +c। तो ये आ गया आपका फर्स्ट इक्वेशन, -b +c इक्वल टू -1। अब सेकंड इक्वेशन के लिए उन्होंने क्या बोला है, अगर 2x-5 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना आना चाहिए 28। तो इस बार मैं लिखूंगा डिवाइड बाय 2x-5, तो जिससे डिवाइड कर रहे हो उसको 0 पुट करना है, तो x इक्वल टू -5 वहां जाएगा तो +5 होगा, 2 वहां जाएगा तो डिवाइड होगा, तो x इक्वल टू कितना 5/2। तो इस बार रिमाइंडर आपका क्या होगा f ऑफ 5/2। और क्वेश्चन के हिसाब से 2x-5 पे रिमाइंडर कितना आना चाहिए 28, तो रिमाइंडर की जगह पे मैं लिख रहा हूँ अभी के लिए 28, f ऑफ 5/2। अब इक्वेशन में इस बार 5/2 पुट करना है, तो इक्वेशन नंबर क्या था 4 इंटू x³, तो वो हो जाएगा 4 इंटू 5/2 का क्यूब। उसके बाद क्या है -b इंटू x², तो -b इंटू 5/2 का स्क्वायर। फिर क्या है -5 इंटू एक्स, तो -5 इंटू 5/2, और एंड में क्या था
माइनस सी, सॉरी मैंने यहाँ पे प्लस सी लिखा गलती से, ये माइनस सी होना चाहिए। यहाँ पे एंड में आएगा माइनस सी। ट्वेंटी एट एज इट इज रहेगा। अब 4 इंटू 5/2 का क्यूब, 5 का क्यूब 125, 2 का क्यूब 8, माइनस बी इंटू 5/2 का स्क्वायर तो 25/4, माइनस 25/2 माइनस सी, 28 एज इट इज, 4 इंटू 1 4 इंटू 2 तो ये हो जाएगा 125/2 माइनस 25b अपॉन 4 माइनस 25/2 माइनस सी। अब जो ये दो नंबर्स है इन दोनों का डिनोमिनेटर सेम है 2 और 2, तो डायरेक्टली न्यूमरेटर के साथ डील करेंगे तो 125 माइनस 25 कितना होगा 100, 100/2 कितना होगा 50, तो 28 इज इक्वल टू 50 माइनस 25b/4 वैसे ही रहेगा, माइनस सी वैसे ही रहेगा। 50 वहां जाएगा तो माइनस होगा, 28 माइनस 50 कितना होगा -22 इज इक्वल टू -25b/4 माइनस सी। ये आ गया आपका सेकेंड इक्वेशन। अब ध्यान से अगर देखोगे फर्स्ट इक्वेशन में माइनस सी था, सेकेंड इक्वेशन में भी माइनस सी, तो अगर दोनों सेम है कैंसिल आउट करने के लिए दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। जैसे ही सब्ट्रैक्ट करोगे तो -1 सब्ट्रैक्ट करने पे माइनस ऑफ -22, -1 माइनस ऑफ -22 मतलब +22, तो -1 + 22 कितना होगा 21। फिर माइनस बी माइनस ऑफ -25b/4, तो माइनस बी माइनस ऑफ -25b क्या होगा +25b/4, और सी वाला पार्ट तो कैंसिल हो जाएगा, 21 वैसे ही रखो, 4 इंटू माइनस बी ये हो जाएगा -4b प्लस 25b/4 -21 वैसे ही रखो, राइट साइड में -4b प्लस 25b विल गिव यू 21b/4, 21 से 21 कैंसिल आउट तो ये हो जाएगा 1 इज इक्वल टू b/4, 4 वहां जाएगा तो मल्टीप्लाई होगा तो b इक्वल टू कितना होगा 4। अब b का वैल्यू 4 किसी भी इक्वेशन में पुट करोगे तो c का वैल्यू मिल जाएगा। लेट्स से फर्स्ट इक्वेशन में b का वैल्यू 4 पुट करते हैं, यहाँ पे b का वैल्यू 4 पुट करोगे तो ये -4 होगा, -4 वहां जाएगा तो क्या होगा +4, तो -1 + 4 कितना आएगा 3, तो 3 इक्वल टू माइनस सी बचेगा, माइनस साइन वहां जाएगा तो c इक्वल टू कितना होगा -3, तो c का वैल्यू कितना आएगा -3। क्वेश्चन एकदम सेम है, सिंपल है, बस कैलकुलेशन थोड़े से डिफिकल्ट है, तो एक बार प्रैक्टिस कर लेना, बी और सी दोनों का वैल्यू हो जाएगा। क्वेश्चन में हमको बी और सी निकालना था, तो फैक्टराइजेशन और रिमाइंडर में इतने क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने, इसमें तुम्हारे सारे टाइप के क्वेश्चंस कवर हो गए।